हेलो एवरीवन, क्लास 10 के हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा था जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। कह रहा है कि एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है, जैसे हम लोग ए नाम दे रहे हैं। इस ग्राउंड से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसी टावर का, तो यहाँ पे एक टावर मान ले रहे हैं। इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री है ग्राउंड से। ये कह रहा है मूविंग 20 मीटर नियर द एंगल बिकम 60। कह रहा है 20 मीटर नियर जाने पर, मतलब 20 मीटर की डिस्टेंस से थोड़ा आगे बढ़ने पर यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करनी है? हमें टावर की हाइट फाइंड। इस पूरी डिस्टेंस हम कितना लेट करेंगे? एक्स लेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x माइनस 20। हम जानते हैं कि ऐसा फॉर्मूला रखना पड़ेगा हमें जिसमें हमें क्या मिले? हाइट मिले और इसकी डिस्टेंस मिले। तो हाइट और डिस्टेंस निकालने के लिए tan का फॉर्मूला रखते हैं। तो फर्स्ट वाले में सबसे बेस्ट ट्रायंगल को नाम दे दे ए बी सी और इस वाले पॉइंट को डी। तो यहाँ पे देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में tan 30 क्या होता है? पी बी पी एंड एच एच बी। परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है? बेस। तो परपेंडिकुलर ऊपर लिखा जाएगा और बेस नीचे। पर tan 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? हाइट जो h दी गई है और बेस क्या होगा? ये वाला फुल ऑन बेस कितना है? x। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3h। अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे इन ट्रायंगल BDC में भी सेम tan 60 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan 60 डिग्री इक्वल में क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर h है और यहाँ पे बेस कितना है? x माइनस 20। तो यहाँ पे x माइनस 20 रख देंगे। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो यहाँ पे √3 लिखा रहेगा। इसके आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3x माइनस 20 √3 इक्वल में क्या आ जाएगा? h। अब यहाँ से x की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी है? √3h। तो ये हो जाएगा √3h इंटू में √3h माइनस 20 √3 इक्वल में h। अब √3 जब एक साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3h माइनस 20 √3 इक्वल में क्या आ जाएगा? h। 3h उस साइड जाएगा या इसको 20 √3 को उस साइड भेजेंगे और इसको इधर लाएंगे तो 3h माइनस का h इक्वल में क्या आ जाएगा? 20 √3। 3h में से h जाएगा तो 2h इक्वल में क्या बचेगा? 20 √3। 2 और h मल्टीप्लाई में तो 2 डिवाइड में जाएगा तो h इक्वल में 2 से 20 डिवाइड करेंगे तो 10 √3 मीटर क्या हो जाएगी? इसकी हाइट हो जाएगी। हमें हाइट फाइंड करनी थी। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट कितनी है? 10 √3। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। कह रहा है एक टावर है और एक पॉइंट ए है, इससे टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। तो उसके बाद कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट बी 40 मीटर क्लोजर टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। मतलब 40 मीटर नियर आने पर टावर के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है पॉइंट बी पर वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। तो हमें फाइंड करना है इसमें हाइट को, मतलब टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है। साथ ही साथ क्या फाइंड करना है इसमें? डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम टावर। ए जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस हमें टावर से निकालनी है। तो इसे हम क्या लेट कर ले रहे हैं? x। जब ये x है ये 40 है तो ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा? x माइनस 40। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इन ट्रायंगल ADB में tan 30 का फॉर्मूला लगाएंगे। tan 30 इक्वल में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर h है और बेस कितना है tan 30 के लिए? पूरा x। tan 30 की वैल्यू 1/√3 तो इक्वल में क्या आ जाएगा? h अपॉन में x और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब कराएंगे तो x इक्वल में क्या आ जाएगा? √3h। तो ये हो गई पॉइंट ए से डिस्टेंस। इसके बाद हमें क्या निकालना है? आगे हमें हाइट भी निकालनी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे tan 60 का फॉर्मूला लगाएंगे। tan 60 कौन से ट्रायंगल में लगेगा? DBC वाले ट्रायंगल में tan 60 इक्वल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर h और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे? h और बेस कितना है? x माइनस 40। तो यहाँ पे क्या रख देंगे? x माइनस 40। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 इक्वल में h अपॉन में x माइनस 40। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? √3x माइनस 40 √3। अब यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी है? √3h माइनस कितना आ जाएगा? 40 √3 इक्वल में क्या आ जाएगा? h। √3 का √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 3h माइनस में क्या हो जाएगा? 40 √3 इक्वल में क्या हो जाएगा? h। फिर h को इस साइड लाएंगे और 40 √3 को उस साइड ले जाएंगे इक्वल के, तो h प्लस का इस साइड आएगा माइनस 40 √3 प्लस का माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस 3h माइनस का h इक्वल में क्या आ जाएगा? 40 √3। 3h में से h को माइनस करेंगे तो 2h इक्वल में क्या आ जाएगा? 40 √3 और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 √3। यहाँ पे h की वैल्यू आ गई है। अब h की वैल्यू से ही x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। वैल्यू निकालने के लिए x की यहाँ पे h की वैल्यू रखेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 20 √3। तो √3 इक्वल में 20 √3 यहाँ पे रखेंगे। √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा।
20 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 60। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, और x क्या था डिस्टेंस फ्रॉम a, और डिस्टेंस फ्रॉम a कितना निकल आया मेरा 60 मीटर्स, एंड h की वैल्यू कितनी आ गई 20√3 मीटर्स। यहाँ पे क्या होगा ADC एंगल होगा। ADC एंगल क्या होगा, मतलब अगर हम tan 30 वाला एंगल ले रहे हैं तो फिर हमें पूरा एंगल देखना पड़ेगा, मतलब 60 वाला अगर यहाँ से हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा ADC। तो इन ट्रायंगल ADC में जब हम देखेंगे तो उसके आगे सेम सॉल्यूशन होगा, बस यहाँ पे ADC हो। होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।